तो जैसे एक बात और है, अभी क्या है कूलिंग मोड में, तो इसको यदि मैं हीटिंग में कर देता हूँ तो वाल्व आपका ऑफ हो गया, ठीक है। लेकिन आपका टेम्परेचर कितना है 29.5 पे। अभी मैं कम कर दूंगा तो मतलब आपका फिर वाल्व चालू होने लगेगा, ठीक है। अभी मैं 25 पे कर देता हूँ, ठीक है, तो आपका फिर से वाल्व ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे ऑन हो गया और आपका हीटिंग में चल रहा है एफसी यूनिट, ठीक है। तो यदि आप कूलिंग में करते हैं और आपका टेम्परेचर सही है तो आपका वाल्व बंद रहेगा, और यदि हीटिंग में करते हैं और टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, कम किया हुआ नहीं है, तो आपका वाल्व ऑफ हो जाएगा। लेकिन कम जैसे मैनुअली हम करेंगे तो आपका वाल्व फिर से ऑन हो जाएगा। ये है सीमेंस का थर्मोस्टेट, ठीक है। एफसी यूनिट को मैनुअल से इसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है एफसी। तो आपका फैन कॉइल यूनिट से कितना केबल यहाँ आना चाहिए और कैसे कनेक्शन किया जाना चाहिए इसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। और ये मैनुअल वाला है, ये ऑटोमेशन का नहीं है। जैसे पिछला वीडियो आपका एफसी यूनिट को कंट्रोल करने के लिए आपका डीटीजी पैनल से कंट्रोल कैसे किया सारा जानकारी दे दिया हूँ। तो यहाँ पर मैनुअल वायरिंग बताएंगे आपको, क्योंकि जो बीएमएस सिस्टम में बहुत सारा लोग HVAC जो का काम करते हैं उन लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं। तो HVAC का यहाँ पर मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए 2 मॉडल का जैक्सन बॉक्स लगाना पड़ता है, ठीक है। 2 मॉडल का इसमें बैक कवर में 2 स्क्रू मार दीजिए, ठीक है। फिर केबल लेआउट यहाँ पर टर्मिनेशन कर देना पड़ता है। तो कितना केबल आएगा यहाँ पर, तो इसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इंस्टॉल करने से एफसी यूनिट जो है वहाँ से आपका केबल आपका, जैसे आपका एफसी यूनिट है तो 3 स्पीड में चलेगा, तो 3 स्पीड के लिए 3 केबल तो चाहिए और उसमें फिर न्यूट्रल भी देना होगा। वो सिंगल फेज वाला ही रहता है, लेकिन 3 स्पीड में हमको चलाना है तो 3 केबल आपका और 3 स्पीड वाला और आपका न्यूट्रल चाहिए, तो आपका 4 केबल हो गया। और फिर आपका भाल्व एक रहता है, तो भाल्व आपका मान लीजिए अभी क्या है तो मतलब 230 इसमें ऑपरेट होगा, ठीक है। भाल्व के लिए यहाँ 230 वाला, तो भाल्व भी आपका वहाँ जो है 230 वाला रहेगा, तो उसके लिए 2 कोर मान लीजिए, ठीक है। तो 4 कोर उधर और इधर आपका भाल्व के लिए 2 कोर, तो 6 कोर केबल आपको एफसी यूनिट से यहाँ लाना होगा, 6 कोर, ठीक है। और टेम्परेचर जो है इसी में बताएगा, इसी में रूम का टेम्परेचर बता देगा आपका। जैसे एफसी यूनिट आपका सीलिंग में है तो उसके आसपास में ये इंस्टॉल किया जाता है, तो इसका टेम्परेचर यहीं पर बता देगा रूम का टेम्परेचर कितना है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करके चेक करते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल जो डीबी है, डीबी से हमारा 3 तरह आता है, आपका फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग, ठीक है। तो अर्थिंग यदि आपका मान लीजिए आपका एफसी यूनिट में अर्थिंग के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से सर्किट से अर्थिंग जोड़ के 1 केबल और डाल सकते हैं अर्थिंग का, ठीक है। नहीं तो बहुत सारा यूनिट में अर्थिंग के लिए प्रावधान नहीं रहता है, तो अर्थिंग यहाँ सर्किट में आया रहता है। यदि अर्थिंग नहीं लिया जाता तो अर्थिंग को इसका जैक्सन बॉक्स में बॉडी में कनेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। तो अर्थिंग को मैं यहाँ नहीं जुड़ता, मेरे पास तो अभी जैक्सन बॉक्स नहीं है, ठीक है। तो फेज और न्यूट्रल को कनेक्शन करते पहले इसमें। तो फेज और न्यूट्रल कैसे कनेक्शन कीजिएगा, जैसे आपको दिख रहा है 230 वोल्ट एसी, इसमें प्लस देना है। फिर आपका न्यूट्रल ये है, यहाँ एन लिखा हुआ, तो लाइट और न्यूट्रल पहले कनेक्शन करते हैं 230 इनपुट जो है। तो जैसे पावर कनेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है, पावर है कि नहीं। तो आपका जैसे शो हो रहा है ब्लिंकिंग, ठीक है। तो अभी देखिए टेम्परेचर आपका बता रहा है 30, ठीक है। तो अभी कोई अभी फील्ड का कनेक्शन नहीं है, ठीक है। को एफसीयू का केबल ला के यहाँ पर कनेक्शन करना होगा, ठीक है। तो 6 कोर का केबल आएगा, मतलब 4 कोर एक आपका एचयू का पावर के लिए और 2 कोर आपका भाल्व के लिए, ठीक है। तो 6 कोर यहाँ टर्मिनल कितना है, 1 2 3 4 5 टर्मिनल है, ठीक है। तो 5 टर्मिनल में कनेक्शन कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो जैसे एफसी यूनिट जो है 230 वाला रहता है, तो उसमें 230 की जगह में मैं बाल्ब का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैं केबल ले लिया हूँ, ठीक है। आपका लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, लो मीडियम हाई, रेड वाई पी, आर वाई बी, और ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। जो आपका फैन कॉइल यूनिट है उसमें ये थर्मोस्टेट से आपका 230 आउटपुट जाता है, इनपुट जितना आपका पावर आता है उतना ही दिया जाता है। यहाँ जो एफसीयू जो कॉइल होता है उसको ऐसा तरीके से बंधा हुआ रहता है कि मतलब एक फेज में 230 इनपुट देंगे तो उसका जो बनाया हुआ जैसे लो स्पीड में चलेगा तो ये लो स्पीड में काम करेगा, और यदि सेकंड में देते हैं मीडियम स्पीड, रेड में देते हैं तो वो जो कॉइल उस तरह का बंधा रहता है तो मीडियम में चलेगा। फिर हाई वाला में पावर देंगे तो हाई स्पीड में चलेगा। जैसे नॉर्मली जो हम लोग का घर में जो सीलिंग फैन लगा हुआ रहता है उसमें क्या कि रेगुलेटर को हम लोग ऑपरेट करते हैं तो उसका वोल्टेज कम कर देते हैं, ठीक है। 230 रहता है तो उसको थोड़ा वोल्टेज कम कर दिया, तो 200 में कर दिया, फिर और उसके बाद 180 में कर दिया, इस हिसाब से करता है। लेकिन यहाँ पर थर्मोस्टेट से आपका 230 आउटपुट पावर जाएगा, अंदर में उसका कॉइल इस तरह का बंधा हुआ रहता है कि हाई, लो और मीडियम स्पीड में चलेगा। सेम ऐसे ही बीएमएस सिस्टम में 3 जो रिले रहता है उसमें 230 इनपुट रहता है, तो उसका सेम आउटपुट आपका 230 दिया जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए, तो ये पहले सबसे पहले आपका लो, मीडियम और हाई ये कनेक्शन कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए इसका कनेक्शन कर दिया हूँ, जैसे आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, लो मीडियम हाई, ठीक है। उसके बाद जो है इसका न्यूट्रल केबल को क्या करना है, इस न्यूट्रल के साथ कनेक्शन कर देता है, ठीक है। इंसुलेशन टेप मार के ये आपका जो एफसी यूनिट का है यहाँ पर, लेकिन आप फील्ड में जब काम करेंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से जॉइन करना होगा, ठीक है। या कनेक्टर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन भारत में तो ऐसा तो करता नहीं है, HVAC वाला या जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं कनेक्टर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जैसे ये है एफसी यूनिट में आउटपुट आपका जो बल्ब लगा दिया हूँ, ठीक है। हमारा जो है 3 स्पीड में ये बल्ब जलेगा, मतलब फर्स्ट काट के सेकंड में देगा, सेकंड में भी पावर जलेगा, जब सेकंड काट के थर्ड में देंगे तो थर्ड में भी पावर जलेगा। बीएमएस सिस्टम में ऐसे ही बताता है, एक में दिए, दूसरा में दिए, तीसरा में दिए, ठीक है। उसका स्टेटस भी रिले द्वारा ही लिया जाता है, जो पिछले 2 वीडियो डाल दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी जैसे पावर अभी आ गया है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है।
तो मैं अभी थर्मोस्टेट को ऑन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ऑफ था तो मैं अभी ऑन कर दिया हूँ, ठीक है। तो बल्ब आपका जल गया, ठीक है। तो अभी कितना स्टेप में है, ऑटो में है, 1 नंबर पे चल रहा था। अब हमको 2 नंबर पे चलाना है, तो 2 नंबर पे चलाने के लिए 2 को अभी ऑन किया तो आपका बल्ब एक बंद होकर फिर जलेगा, ठीक है। अब हमको 3 नंबर पे चलाना है, तो 3 नंबर पे सेट कर देता, फिर बंद होकर फिर चलेगा, मतलब पहला रिले काट के दूसरा में ये चल रहा है। अब मान लीजिए हमको फिर आपको नीचे आना है, ठीक है, 1 नंबर पे। अब फिर एक मतलब लो स्पीड में आ जाएगा, 1 नंबर पे चल रहा है, ठीक है। अब हमको इसमें जैसे ऑफ करना, तो ऑफ में कर देता हूँ, ठीक है। अब अपने आप ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑफ हो गया, थर्मोस्टेट आपका ऑफ हो गया। तो इस हिसाब से आपका फैन कॉइल यूनिट आपका ऑपरेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर पहले ऑन करते हैं तो आपका जैसे ऑन करेंगे तो आपका फील्ड का जो एफसी यूनिट ऑन हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जैसे एफसी यूनिट का, ठीक है। लेकिन अब भाल्व का केबल आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। तो भाल्व के लिए हमारा यहाँ पर अभी 2 टर्मिनल ब्लॉक और छोड़ा हुआ है, 2 टर्मिनल ब्लॉक छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं भाल्व का मैं कनेक्शन करता हूँ। अब मैं भाल्व जो है, भाल्व में इसको बनाता हूँ, ठीक है। भाल्व जो है, भाल्व ये है, ठीक है। ये भी जो भाल्व रहता है 230 ऑपरेटेड वाला रहता है, जो इसमें जो आउटपुट देगा आपका 230, तो भाल्व भी आपका 230 लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका 0 to 10 वोल्ट या 24 वोल्ट आउटपुट पावर नहीं देगा। तो इस हिसाब से आपका जो एफसी यूनिट है वहाँ पर 230 वाला भाल्व में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसका 230 वाला बहुत सारा में क्या होता है कि मतलब अलग अलग टाइप का होता है। तो 2 कोर केबल आपका ये भाल्व जो लगा हुआ है इसमें 2 कोर रहेगा, बहुत सारा में 3 कोर, बहुत सारा भाल्व में 3 कोर का जरूरत पड़ता है। जैसे ओपन में भी आपको पावर चाहिए और क्लोज में भी पावर चाहिए, ठीक है। वो सिस्टम इसमें दिया हुआ है, लेकिन ऑपरेट के लिए यहाँ पर 2 कोर केबल लेके आया हूँ, ठीक है। तो पावर इसमें देंगे ग्रीन वाला में, और ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को क्या करेंगे, इसी केबल में कनेक्शन कर देंगे, जैसे लूप है इसी केबल में कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जॉइंट मार देता हूँ, ठीक है। आप जब भी कनेक्शन कीजिएगा, आप HVAC वाला यदि टेक्नीशियन इस वीडियो को देख रहा है तो इंसुलेशन टेप मारिएगा, तो वहाँ लूज कनेक्शन या ढीला कनेक्शन नहीं करना, एकदम प्रॉपर प्लेयर से टाइट करके तब और कनेक्टर लगाएंगे तो बहुत बेहतर है, ठीक है। और अब जैसे भाल्व का भी कनेक्शन कर दिया, भाल्व का जो है ये ग्रीन केबल है, तो ग्रीन केबल जो है 1 2 3 वहाँ तरफ से न्यूट्रल का बगल में टर्मिनल पोर्ट में दिया हूँ। इसका डिटेल्स मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, ठीक है, किस हिसाब से कैसे कनेक्शन करना है, ठीक है। तो अभी ये कनेक्शन कर दिया और एक टर्मिनल पोर्ट जो है ये खाली रख दिया, ठीक है, क्योंकि फील्ड का पूरा कनेक्शन हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, पावर देते हैं। पावर देंगे तो ये जो है यहाँ से आउटपुट आपका चालू हो गया, ठीक है। ये भाल्व जो है आपका ऑन हो गया। पावर यहाँ पर हमेशा मतलब भाल्व आपका ऑन रहेगा, पावर आया वो रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं फिर से अभी जैसे ये अभी क्लोज कंडीशन में इसको अभी ऑन नहीं किया हूँ, ठीक है। तो अभी भाल्व आपका रनिंग है, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन कर दिया हूँ, ठीक है। ऑन करने के बाद क्या है, आपका जो है ऑटो में 1 में चल रहा है, आपका जो है ऑटो में रनिंग हो रहा है, यानी कि ऑटो मतलब 1 में चल रहा है, ठीक है। इसको ऑन करते ही आपका थर्मोस्टेट ऑन करते ही 1 में रनिंग होने लगेगा, टेम्परेचर आपका बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यदि 1 में चल रहा है तो 2 में सेट करता हूँ, तो आपका फिर बंद होकर फिर चालू होगा, ठीक है। फिर चालू हो गया, फिर 3 में सेट करते हैं तो 3 में आपका फिर बंद होकर फिर चालू होगा, 3 में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये आपका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, सेट पॉइंट है, और ये टेम्परेचर कम करने के लिए, ठीक है। ये टेम्परेचर कम करने के लिए यहाँ सेट पॉइंट आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस से ये प्लस है, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर कम कर दिया हूँ तो आपका जो है ऑफ हो गया भाल्व, टेम्परेचर कम कर दिया हूँ तो ऑफ हो गया भाल्व। अब टेम्परेचर फिर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बढ़ाने के बाद फिर ऑन हो जाएगा, 30 पे सेट कर देते हैं, तो फिर आपका फिर भाल्व ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी ऑन हो गया, तो टेम्परेचर यदि आप कम करते हैं तो आपका भाल्व जो है मतलब कूलिंग उसका आना बंद हो जाएगा। फिर से मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। आपका जैसे 25 पे 24 पे सेट कर देता हूँ तो आपका फिर बंद हो जाएगा, बंद हो गया। ये सेट कर दिया हूँ मैं आपका 24-25 पे, तो आपका कूलिंग जो है आना बंद हो जाएगा, वो मतलब ऑपरेट करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं मैनुअली यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। अब ये सिस्टम है जो आपका ऑटोमेशन में क्या है कि मतलब ऑटो में सेट करके रख देता है सेट पॉइंट, ठीक है। 30 पे अभी सेटिंग कर दिया तो फिर से मतलब बल्ब ऑन हो गया। तो ये हो गया प्लस माइनस सेट पॉइंट, ठीक है। और आपका ये मिडिल वाला जो है 1 2 3 ऑटो में करने के लिए, और ये है आपका ऑफ करने के लिए, ठीक है। ऑफ करते ही आपका ये लाइट मतलब फैन कॉइल यूनिट ऑफ हो गया, लेकिन भाल्व आपका ऑन रहेगा, ठीक है। भाल्व जो है आपका पावर किया हुआ रहेगा उसमें ऑन रहेगा। तो ये फिर से मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। ऑन करने के बाद है अभी ऑन कर दिया। अभी क्या है कि ये साइड इसका क्या काम है, ये जो है आपका कूलिंग में ये ऑन रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं हीटिंग करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। हीट करने से मतलब भाल्व का जो सप्लाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी सप्लाई देना बंद हो गया भाल्व का, लेकिन एफसी यूनिट आपका रनिंग है, ठीक है। एफसी यूनिट आपका ऑटो में चल रनिंग है, तो इसको हम यदि 3 पे भी सेट करेंगे तो 3 पे भी ये चलने लगेगा, ठीक है। ये जैसे अभी 3 पे भी चल रहा है, लेकिन कूलिंग आपका नहीं रहेगा क्योंकि हमको हीटिंग चाहिए यहाँ, ठीक है। तो अभी रनिंग हो रहा है एफसी। तो जैसे एक बात और है, अभी क्या है कूलिंग मोड में, तो इसको यदि मैं हीटिंग में कर देता हूँ तो भाल्व आपका ऑफ हो गया, ठीक है। लेकिन आपका टेम्परेचर कितना है 29.5 पे। अभी मैं कम कर दूंगा तो मतलब आपका फिर भाल्व चालू होने लगेगा, ठीक है। अभी मैं 25 पे कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका फिर से भाल्व ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे ऑन हो गया और आपका हीटिंग में चल रहा है एफसी यूनिट, ठीक है। तो यदि आप कूलिंग में करते हैं और आपका टेम्परेचर सही है तो आपका भाल्व बंद रहेगा, और यदि हीटिंग में करते हैं और टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, कम किया हुआ नहीं है, तो आपका भाल्व ऑफ हो जाएगा। लेकिन कम जैसे मैनुअली हम करेंगे तो आपका भाल्व फिर से ऑन हो जाएगा यूनिट। तो इस हिसाब से इसका वायरिंग किया जाता है और इस प्रोसेस से ये काम करता है, ठीक है। अब इसका डिटेल्स आपको जैसे डाटा शीट जो होता है उसको चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो ये है इसका डाटा शीट,
जो हमारा मॉडल है जैसे RDF 510 है, ये मॉडल है, ठीक है। और RDF आपका 530 का भी आता है, लेकिन ये है 510 का है। और देखिए यहाँ पर सिंबल दिया हुआ माउंटिंग लोकेशन थर्मोस्टेट, कहाँ इंस्टॉल करना है, जैसे इस तरह का यहाँ इंस्टॉल करना है, यहाँ इंस्टॉल करना है, इस सब जगह में इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। और आपका इंस्टॉल करने का जैसे आपका हाइट जो है ज़मीन लेवल से 150 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देख लीजिए ये डिटेल्स दिया हुआ है। और जैसे यहाँ पर देख लीजिए टर्मिनेशन के लिए जैसे पोर्ट दिया हुआ है, हमारा जो मॉडल है RDF 510। तो ये जैसे आपका लाइट है, लाइट आके L में कनेक्शन होगा थर्मोस्टेट का, और न्यूट्रल में कनेक्शन होगा, न्यूट्रल जो सर्किट आएगा, और न्यूट्रल से आउटपुट आपका मोटर डायरेक्ट में जाएगा, ठीक है। फिर इसी न्यूट्रल को वाल्व में भी आपको देना पड़ेगा, मतलब एक ही में लूप किया रहेगा, जो आउटपुट आएगा उसी में लूप करके वाल्व और मोटर दोनों को दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है FC यूनिट से 3 केबल जाएगा, जैसे Q1 में एक में कनेक्शन होगा और ये लो स्पीड में चलेगा, Q2 में आपका मीडियम स्पीड चलेगा, और Q3 में हाई स्पीड में चलेगा, ठीक है। तो मोटर का इस तरह से कनेक्शन होगा, ठीक है। और वाल्व जो है, वाल्व जैसे न्यूट्रल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें 230 पावर चाहिए, तो 230 पावर को हम लोग का जो कनेक्शन किस में है, यहाँ Y14 में नहीं है, Y14 जो है स्पेयर छोड़ देना है, Y12 में कनेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ से Y12 में कनेक्शन होगा आपका 230 वाला, ठीक है। तो इसका ये इस तरह से कनेक्शन होगा। यहाँ पर देख लीजिए इसका और डिटेल दिया हुआ है, लाइट न्यूट्रल आपका 230 पावर सप्लाई मेन्स एंड न्यूट्रल, ठीक है। फिर Q1 Q2 Q3 SP ST रिले आउटपुट्स फॉर फैन स्पीड, लो Q1 रहेगा, मीडियम Q2 रहेगा, फिर हाई Q3, और उसके बाद RDF 510 न्यूट्रल एक रहेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका नीचे का जो ये अलग का है 530 का है, तो इसको नहीं देखना है, तो इसका ये हो गया। आप इसका टेक्निकल डाटा में और क्या क्या है जैसे ओवरव्यू में यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, जैसे जो 1 नंबर पे बता रहा है, 1 नंबर जो है की लॉक, 1 नंबर क्या है, ये जो लोगो दिखाएगा ये की लॉक है, ठीक है। फिर 2 नंबर पे टाइमर विथ डिले ऑफ, 2 नंबर टाइमर विथ डिले ऑफ। फिर 3 नंबर पे ऑटो फैन स्पीड 1 2 3, ऑटो फैन स्पीड इस तरह का मार्किंग रहेगा 1 2 3। आपका 4 नंबर पे है कूलिंग मूड सिलेक्टेड, जो कूलिंग मूड है आपका ये सिलेक्टेड बताएगा, लोगो थर्मोस्टेट में ये लोगो बताएगा, ठीक है। फिर 5 नंबर पे वाल्व आउटपुट एनर्जी, 5 नंबर एनर्जी बताएगा, वाल्व आउटपुट का एनर्जी कितना है, ठीक है। फिर आपका 6 नंबर पे हीटिंग मूड सिलेक्टेड, यदि आप हीटिंग के लिए लोगो दबाते हैं तो हीटिंग वाला मूड ये है, ठीक है, ये बताएगा, ये 6 नंबर पर हो गया। फिर 7 नंबर पे रूम टेम्परेचर बताएगा, 7 नंबर इस तरह का जो रूम टेम्परेचर लोगो बताएगा। फिर 8 नंबर पे टेम्परेचर का जो वैल्यू है कितना पे सेट किया है ये बताएगा, ठीक है। फिर आ गया 9 नंबर पे टेम्परेचर सेट पॉइंट एडजस्टमेंट, 9 नंबर एडजस्टमेंट प्लस माइनस करने के लिए, ठीक है, कम बेसी सेट पॉइंट करने के लिए ये है, ठीक है। फिर 10 नंबर पे आपका फैन मूड सिलेक्शन, फैन मूड का सिलेक्शन ये जो नीचे का स्विच दिया हुआ ये है, ठीक है। फिर 11 नंबर पे ऑन ऑफ टाइमर विथ डिले ऑफ, ये जो है ऑन ऑफ टाइमर डिले ऑफ, ये जो थर्मोस्टेट को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच है, ठीक है। फिर 12 नंबर पे मैनुअल हीटिंग कूलिंग चेंज ओवर, ठीक है। तो 12 नंबर पूरा मैनुअल है, ठीक है, और बाकी नीचे का तो पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मैं फिर से सिस्टम से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, किस हिसाब से क्या क्या लोगो दिया हुआ है। तो जैसे 1 नंबर पे क्या है आपका की लॉक, यानी कि अभी लॉक है, ठीक है, आपका स्क्रीन लॉक है। और 2 नंबर पे आपका क्या है टाइमर विथ डिले, तो अभी मैं ऑन करूँगा, ठीक है। 2 नंबर पे टाइमर विथ डिले, ठीक है, ऑन हो गया, ऑन हो गया। अब तो जैसे 3 नंबर जो है ऑटो है, ठीक है, तो मैं अभी फिर से ऑन करता हूँ, अभी ऑटो में ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन हो गया ऑटो में, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर लोगो दिख रहा है, ठीक है, फैन का बाद 1 2 3 स्पीड, ठीक है। तो अभी मैं 1 दबाता हूँ तो 1 मार्किंग आया, देखिए, ठीक है, 1 मार्किंग आया। आपका फील्ड का जो बल्ब है आपका FC यूनिट 1 में चल रहा है, ठीक है। अब मैं 2 दबाता हूँ 2 बार, तो आपका 2 मार्किंग आएगा इस तरह का, ठीक है। और यहाँ भी 2 मार्किंग आ गया, मतलब स्टेटस वो आपका मिल रहा है, ठीक है। फिर 3 दबाता हूँ तो 3 आपका स्टेटस आ गया, और 3 नंबर पे अभी रनिंग हो गया। तो ये हो गया 3 नंबर का। अब 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे अभी क्या, 4 नंबर से कूलिंग मोड सिलेक्टेड, अभी मतलब कूलिंग मोड में है, ठीक है, ठीक है। ये लोगो जो दिख रहा है ये कूलिंग मोड है। और 5 नंबर पे क्या है, अच्छा वाल्व आपका जैसे अभी रनिंग है, ठीक है। तो वाल्व का आउटपुट एनर्जी ये जैसे सिंबल है, तो यहाँ पर जैसे दिख तो नहीं रहा है, ठीक, वाल्व का एनर्जी। अब 6 नंबर पे हीटिंग मोड सिलेक्टेड, अब ये जो लोगो है हीटिंग में कर देता हूँ तो आपका वाल्व ऑफ हो जाता है, ठीक है। और हीटिंग मोड आपका आ गया, ठीक है, ये जैसे आपका हीटिंग मोड है, लेकिन FCU रनिंग हो रहा है, वाल्व आपका क्लोज हो जाता है, FCU रनिंग है, ठीक है। और उसके बाद 7 नंबर पे क्या है रूम टेम्परेचर, ठीक है, 7 नंबर पे रूम टेम्परेचर जो ये है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है। फिर आपका 8 नंबर पे टेम्परेचर का वैल्यू अभी कितना है 30 वैल्यू बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है 8 का पता 9 नंबर पे टेम्परेचर सेट पॉइंट एडजस्टमेंट, टेम्परेचर सेट पॉइंट एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर 10 नंबर पे फैन मोड सिलेक्शन, फैन मोड सिलेक्शन ये है, ठीक है। और जैसे 11 नंबर ऑन ऑफ टाइमर विथ डिले, ऑन ऑफ टाइमर विथ डिले 11 नंबर। और फिर 12 नंबर पर जो है मैनुअल हीटिंग कूलिंग चेंज ओवर, मैनुअल हीटिंग कूलिंग चेंज ओवर।
तो आज मैं ये जानकारी दिया हूँ कि जैसे एफसी यूनिट को मैनुअल कैसे वायरिंग किया जाता है, कैसे थर्मोस्टेट में कनेक्शन किया जाता है, किस हिसाब से ऑपरेट किया जाता है, उसका डाटा शीट पूरा डिटेल्स दे दिया हूँ। तो यदि आप एचवीएसी टेक्नीशियन है, बीएमएस टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिकल कोई भी टेक्नीशियन हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल, बीएमएस, एचवीएसी और क्या और भी रहेगा, फायर अलार्म, पीए, एक्सेस, डाटा, केएनएक्स, फ्यूचर में वीडियो आते रहेगा। तो वीडियो को पहले एक लाइक कर दीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो को, कमेंट तो छोड़िए, आपका हाथ में दर्द होता है।